हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ओके। मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ में आपको पहले रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ाऊंगा। तो रिवीजन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मैं चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिन बच्चों का छोटा हुआ है तो उनके लिए थोड़ा बताना ज़रूरी है। तो इसमें स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दूंगा, और पीडीएफ फाइल में पूरा सॉल्व है विथ फार्मूले, किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे लिखना है कॉपी में, ये सब उसमें पीडीएफ फाइल में जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। और पीडीएफ फाइल जब आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 1 में पीडीएफ फाइल के चैप्टर 2 के त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, और आप समझने के बाद फिर उसको नोट कर लेंगे फेयर कॉपी पे। ओके, तो इसमें सबसे पहले पीडीएफ में आप अपनी जाके जब देखेंगे तो पेज नंबर 1 पे चैप्टर 2 के इसमें एक फार्मूला होगा, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। जैसे पहला फार्मूला लिखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, या इसी को लिखा जा सकता है जस्ट अपोजिट में। अगर आप इसको कॉसेक इनवर्स x लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये जितने भी फार्मूले आप यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो फार्मूले आप देख रहे हैं, इसमें ये एक दूसरे के जो प्रतिलोम होते हैं। मतलब जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, मतलब साइन का इनवर्स या प्रतिलोम बोला जा सकता है, प्रतिलोम कॉसेक थीटा होता है। तो इनवर्स में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स होते हैं, इनवर्स में ये साइन इनवर्स है तो इसका अपोजिट कॉसेक होता है। कॉसेक रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि थीटा की जो डिजिट होती है, थीटा की जगह जो होता है उसको 1 अपॉन x में कर देते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इसी में अगर आपका साइन के बाद अगर ये कॉस थीटा आ जाता है, कॉस इनवर्स थीटा नहीं, अगर ये x आ जाता है, तो आपको मालूम है कि कॉसेक का अपोजिट आपका सेक होता है, तो इसको सेक इनवर्स 1 अपॉन x कर सकते हैं। और इसी में अगर सेक इनवर्स x आ जाए तो इसको सेक का फिर अपोजिट आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये फार्मूले आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद 1 2 3, फिर इसके बाद 4 नंबर फार्मूले में थोड़ा सा समझ लें। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स को माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, इसको आप माइनस एक्स कर लें। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि साइन टेन और कॉसेक के जो इनवर्स है वो माइनस आगे आ जाते हैं, और उसके बाद जो कॉस सेक और कॉट इनवर्स में जो माइनस एक्स है उसमें आपका पाई माइनस आगे लग जाता है, पाई माइनस पाई आगे आ जाता है। उसके बाद जो 10वां 11 और 12
ये जो तीन फार्मूले दे रखे हैं 10, 11 और 12, ये आपकी सर्वसमीकाएं हैं। तो सर्वसमीका आपको याद रखनी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये सर्वसमीकाएं आपको तीनों याद कर लेनी है, ये तीनों ही आपकी प्लस में होती हैं, इतना ध्यान रखना आप। इज इक्वल टू π/2 होता है। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये एक फार्मूला होता है। ये जो फार्मूले बने होते हैं, इन फार्मूलों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है 13 नंबर फार्मूला जो दे रखा है, ये दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये फार्मूला जब लिखते हैं तो इस फार्मूले को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको ये फार्मूला याद होगा 10x प्लस वाई का, या 10a प्लस बी भी बोला जा सकता है। 10a प्लस बी एक्स प्लस वाई 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b, a और b की जगह मैंने x और y रखा। तो इसमें और इसमें देखिए बहुत ही सिमिलरिटीज है, समानता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है, यहां पर इनवर्स एक्स और इनवर्स वाई जो दे रखा है, इसको आप ये मान के चलिए कि 10x प्लस वाई है। तो यहां पर टेन इनवर्स एक ले लिया। अब यहां पे देखिए जहां पर 10x है वहां पर x है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए कितना आसान है, इस फार्मूले से आप इस फार्मूले को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y के फार्मूले में 10a माइनस b का जो फार्मूला होता है, उसी तरीके से इसको याद किया जा सकता है। फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये फार्मूला तो ऊपर शायद लिखा जा चुका है, इसको दोबारा इसने रिपीट कर दिया है। ओके, ये फार्मूला आपको नहीं देखना है। फिर आगे दिया है 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 10 इनवर्स x जो होता है, ये आपका 10 2x का फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, या 10 2x का फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, 10 2a का 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 2 10 इनवर्स एक्स के दो फार्मूले यहां पर होते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 10 इनवर्स एक्स का दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों को याद करने के लिए आपको साइन 2x या साइन 2a और कॉस 2a के फार्मूले आने चाहिए, ये उन्हीं फार्मूले से बना हुआ है। फिर 10 2x 2 10 इनवर्स x को 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। जहां जहां पर 10a है वहां पर x रखा गया है। फिर 19 नंबर में 2 साइन इनवर्स x के दो फार्मूले देखिए आगे बन गए हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पीडीएफ फाइल में आप उसको देखते रहेंगे तभी समझ में आएगा। मैं एक एक फार्मूला यहाँ बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो कि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 20 नंबर में 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इसी में फार्मूला होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे होना चाहिए इज इक्वल टू 20 नंबर में कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स x 21 नंबर में साइन इनवर्स x को ये 21 22 और 23, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान देना। 21 22 और 23 ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स x का टर्म दे रखा है तो उसको कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स में दे रखा है, कॉस इनवर्स x में है, तो उसको साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में चेंज किया जा सकता है।
और अगर टेन इनवर्स एक्स के टर्म में कोई भी चीज दे रखी है तो उसको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। 24 नंबर में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये यहां पर केवल वाई होना चाहिए। ठीक है, यहां पर वाई होगा 24 नंबर में, वाई स्क्वायर नहीं होगा। तो ये 24 नंबर जो फार्मूला है आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला पढ़ा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है। तो इसी फार्मूले से ये 24 नंबर फार्मूला बना है। अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है। तो इसको अब हम देखिए यहां पर केवल हम साइन इनवर्स के टर्म में इसको लिख रहे हैं। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके साइन ए के टर्म में है यानी उसकी जगह पर आप एक्स रख देंगे, और यहां देखिए कॉस बी है तो कॉस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है, और जहां पर साइन बी है वो आपका वाई होगा। तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर देखिए हो गया, प्लस है प्लस लगा लीजिए, नीचे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। फिर यहां पर आपका कॉस ए है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं, कॉस ए को लिखा जा सकता है, कॉस ए को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। जहां पर साइन ए है वहां पर आपको एक्स रख देना है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा साइन बी यानी आपका वाई। एक्स आपका साइन ए है और वाई आपका साइन बी है। तो साइन ए और साइन बी के टर्म में सभी को चेंज करके, यानी कॉस ए और कॉस बी वाले टर्म जो है वो साइन में चेंज करके सभी जब साइन में हो जाएंगे तब उसकी जगह पर एक्स की जगह पर ये और ये रख देंगे, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। समझना बहुत जरूरी है, रट नहीं पाएंगे। तरीका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले आपको पढ़ाए गए हैं हाई स्कूल में वो सारे फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इतना कठिन नहीं पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल नहीं, इसके सवाल बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब यहां पर sin 3x का 26 नंबर दे रखा है। sin 3x का फार्मूला आपको मालूम है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां पर इनवर्स में ध्यान देना, जो चीज आगे आ जाती है यानी उसका फार्मूला याद रखना। जैसे यहाँ पर 3 sin इनवर्स x है तो यानी इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको sin 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। sin 3a का क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये होता है। तो ये फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आप अगर इसको साइन इनवर्स में आगे ले आएंगे तो यहां पर आपका 3 जहां साइन ए है वहां पर क्या हो जाएगा x, और माइनस 4 जहां साइन ए है वहां x और इसका क्यूब। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन गया फार्मूले। तो ये फार्मूले 26 तक इसमें फार्मूले दिए हुए हैं, और भी फार्मूले हैं लेकिन 26 तक आप याद कर लीजिए, और आगे जब हम आपको सवाल बताना स्टार्ट करेंगे तो उसमें अगर कोई भी फार्मूला नया आता है तो मैं उसको बता दूंगा, और सवाल को बताते समय फार्मूले किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को छोटा ही रखना है, तो इसलिए आप इसको समझ लेंगे किस तरीके से मैंने इस फार्मूले को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लाइव क्लास की बात अलग होती है, वीडियो की बात अलग होती है। अब यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो नहीं सकती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की कि आपको ज़्यादा जब अपलोड करूँ तो ज़्यादा कमेंट ना आए उस पर, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी फिलहाल। ओके।
ओके, तो ये इतने फार्मूले आप याद करिए। तो कल हम मिलते हैं, आगे आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और फार्मूले एक एक याद हो जाने चाहिए। और जिस तरीके से पीडीएफ फाइल में फार्मूले लिखे हुए हैं फेयर कॉपी में उसी तरीके से नंबरिंग 1 2 3 4 डाल के, इसमें रोमन अंकों में है, आप डिजिट में 1 2 3 4 डाल के जितने भी फार्मूले हैं 26 तक आप सारे फार्मूले रफ कर लेंगे, यानी उतार लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू। मैथ की क्लास आपकी खत्म होती है, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता हूँ।